माइग्रेटरी बर्ड्स हमेशा से इंसानों के लिए बड़ी कशिश रखती हैं। आसमान में गोल दर गोल परवास करते ये परिंदे देखने वाले पर एक सहर सा तारी कर देते हैं। ये परिंदे जहाँ कहीं भी उतरते हैं इर्द गिर्द के माहौल को इंतहाई हसीन बना देते हैं और ये मनाजिर देखने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर्स और फोटोग्राफर्स बड़ी बेसब्री से इन परिंदों का इंतज़ार करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त सफ़र की हालत में गुजारते हैं। कुदरती आफात, मौसमी तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत आम तौर पर इनकी नकल मकानी का सबब बनते हैं। दुनिया भर में परिंदों की सबसे बड़ी नकल मकानी मौसम सरमा की आमद पर अमल में आती है, जब कुतुब शुमाली के वसी व अरीज़ रकबे पर फैली हुई झीलें और मैदानी इलाके बर्फ़ से ढकना शुरू हो जाते हैं। ऐसे हालात में ये परिंदे आर्जी तौर पर गर्म खित्तों की जानिब हिजरत कर जाते हैं। साल साल से जारी तहकीकात और मुशाहिदों से ये बात सामने आई है कि दुनिया भर में परिंदों की नकल मकानी के बहुत से रास्ते हैं, जिनमें से 8 रास्तों को ख़ास अहमियत हासिल है और इन्हें इंटरनेशनल फ्लाईवेज का दर्जा दिया गया है। जोग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान हिजरत करके आने वाले परिंदों के लिए खासी अहमियत रखता है। रूस और साइबेरिया से हिजरत करने वाले लातादाद परिंदे ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान पहुँचते हैं। इस मखसूस फ़िज़ाई रास्ते को इंडस फ्लाईवे और ग्रीन रूट भी कहा जाता है। पाकिस्तान में बेशुमार कुदरती झीलें और आबी ज़खायर मौजूद हैं, जो मौसम सरमा में मेहमान परिंदों को आर्जी जायपना मुहैया करते हैं। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान की तवील साहिली पट्टी और मैंग्रोव्स के जंगलात भी इन परिंदों का मस्कन होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स पर होने वाली तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हिजरत करके आने वाले परिंदों की 50% से ज़ायद तादाद वादी सिंध की झीलों और साहिली आबगाहों पर क़याम करती है। यही वजह है कि सूबे सिंध की बेशतर झीलों और बाज़ साहिली इलाकों को भी बैनुल-अक़वामी अहमियत हासिल है। आबगाहों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मशहूर बैनुल-अक़वामी मुआहदे रामसर कन्वेंशन के तहत पूरे पाकिस्तान में 19 आबगाहों को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 10 आबगाहें सूबे सिंध में ही वाक़ हैं। वादी सिंध में माइग्रेटरी बर्ड्स की आमद का सिलसिला उमूमन माह सितंबर से शुरू हो जाता है। सबसे पहले आने वाले परिंदे शोर बर्ड्स होते हैं। इन्हें वेडर्स भी कहा जाता है। ये परिंदे ज़्यादा वक्त नीम गहरे पानी में खड़े होकर गुजारते हैं और साहिल समंदर या किसी आबगाह के किनारे रेत से कीड़े मकोड़े कुरेद कर खाते हैं। इन परिंदों में कर्ल्यू, गॉडविट, शैंक, सैंड पाइपर, स्टिल्ट, सैंड प्लोवर और स्टिंट वगैरह शामिल होते हैं। साहिली इलाकों में मैंग्रोव के जंगलात और इसके आसपास के दलदली मैदान इन शोर बर्ड्स का मस्कन होते हैं। सिंध के साहिली इलाकों में माइग्रेट करके आने वाली बत्तखों में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा तादाद में ग्रीन विंग टील्स आती हैं। ये बत्तखों में सबसे छोटी नस्ल की बत्तख होती है, जो आम तौर पर मैंग्रोव्स में बसेरा करने वाले वेडर्स के आसपास ही नज़र आती है। साहिली इलाकों में मैंग्रोव के करीब जो परिंदे सबसे ज़्यादा दिलफरेब नज़र आते हैं वो हैं ग्रेटर फ्लैमिंगोज़। ये साहिली इलाके के मुकामी परिंदे हैं जो पूरा साल यहीं रहते हैं। मौसम सरमा में माइग्रेट करके आने वाले फ्लैमिंगोज़ भी इनके साथ मिल जाते हैं और यूं इनकी तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आता है। मौसम सरमा के इब्तिदाई दिनों में साहिली पट्टी के साथ साथ कॉमन क्रेन्स के बड़े बड़े गोल भी गुजरते हुए नज़र आते हैं। ये यहाँ ज़्यादा अरसे क़याम नहीं करते और साहिली इलाकों से गुजरते हुए भारतीय गुजरात की जानिब चले जाते हैं। साहिली मैदानों में उतरने वाले बड़े आबी परिंदों में डैल्मेशियन पेलिकन्स भी शामिल होते हैं।
दिन के वक्त दलदली मैदानों में अक्सर पेंटेड स्टॉक्स भी बैठे हुए मिल जाते हैं। केटी बंदर के करीब जहां दरियाए सिंध समंदर में गिरता है, ये इलाका इंडस रिवर डेल्टा कहलाता है। तमाम इक़साम की डक्स, शोरबर्ड्स, फ्लैमिंगोज और दीगर आबी परिंदे इस इलाके में जा बजा नज़र आते हैं। साहिली इलाकों के अलावा दरियाए सिंध के साथ साथ फैली हुई बेशुमार झीलें और मैदानी आबगाहें भी बहुत बड़ी तादाद में इन माइग्रेटरी बर्ड्स को खुशामदीद कहती हैं। मीठे पानी की झीलों पर सबसे ज़्यादा तादाद में बत्तखें आती हैं। इन बत्तखों में मलर्ड, पिनटेल्स, शावलर, गैडवॉल, टील, कॉमन शेल्डक, पॉचर्ड्स, गार्गिनी और विजन शामिल होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स में डक्स को बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। ये तमाम परिंदों में सबसे ज़्यादा होशियार होती हैं। इनके करीब पहुंचना, इनकी फिल्मिंग और फोटोग्राफी सबसे मुश्किल काम है। ये अपने इर्द गिर्द किसी भी खतरे को महसूस करते ही फौरन उड़ जाती हैं। डक्स के बाद दूसरे नंबर पर जो परिंदे बहुत बड़ी तादाद में आते हैं वो हैं यूरेशियन कूट्स। ये सिंध की बेशतर आबगाहों पर मुख्तसर तादाद में तो पूरा साल देखी जा सकती हैं, अलबत्ता सर्दियों में तमाम बड़ी आबगाहों पर बड़ी तादाद में पड़ाव डालती हैं। सिंध में मेहमान परिंदों की आबगाहों में ज़िला ठट्टा की हालेजी लेक सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये एक बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका शुमार रामसर साइट्स में भी होता है। हालेजी लेक की ख़ास बात यह है कि यहाँ गुज़िश्ता कई सालों में 225 से ज़ायद इक़साम के लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हर साल मौसम सरमा में बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेटरी डक्स और कूट्स भी इस झील पर पड़ाव डालती हैं। हालेजी के करीब ही खारे पानी की एक बड़ी झील हडेरो लेक वाक़ है। ये झील भी माइग्रेटरी डक्स और कूट्स की बड़ी पनागाह है। इस झील पर बड़ी तादाद में फ्लैमिंगोज, वेडर्स और दीगर आबी परिंदे देखे गए हैं। ज़िला ठट्टा में ही वाक़े कींझड़ लेक भी एक अहम आबगाह है, जिसका शुमार भी रामसर साइट्स में होता है। कींझड़ लेक भी हर किस्म की माइग्रेटरी डक्स और कूट्स की पसंदीदा आबगाह है। सिंध की दीगर झीलों में लाड़काना के करीब लंग लेक भी वाटरफॉल्स और दीगर आबी परिंदों की बहुत मशहूर पनागाह है, जहां हज़ारों की तादाद में डक्स की तमाम इक़साम देखी जा सकती हैं। ज़िला सांघड़ में वसी और अरीज़ रकबे पर फैली हुई छोटियारी वेटलैंड हर तरह की डक्स, कूट्स और दीगर परिंदों का पसंदीदा मस्कन है। ज़िला दादू में वाक़े मंछड़ लेक एशिया में माइग्रेटरी बर्ड्स की सबसे बड़ी पनागाह समझी जाती थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से इस झील का पानी आलूदा हो जाने के बायस यहाँ मेहमान परिंदों की आमद में खासी कमी वाक़ हुई है। सिंध और बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़े हब डैम भी एक बहुत बड़ी आबगाह है, जिस पर माइग्रेटरी डक्स और कूट्स बड़ी तादाद में बसेरा करती हैं। इन बड़ी बड़ी और मशहूर झीलों के अलावा ज़रई इलाकों के साथ भी बेशुमार मैदानी आबगाहें हैं, जो मौसम सरमा की आमद पर लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स से भरी नज़र आती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की वादी सिंध में आमद यहाँ के कुदरती माहौल और जंगली हयात की अफजाइश के लिए अच्छी अलामत है, लेकिन ये बात भी तशवीशनाक है कि यहाँ हिजरत करके आने वाले परिंदों का बहुत बेदरेग शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले परिंदों की तादाद में गुज़िश्ता कई सालों से कमी होती जा रही है। सिंध के गांव देहातों में इन मेहमान परिंदों को जाल लगाकर पकड़ने का रवाज भी आम है। जाल के जरिए शिकार करके इन परिंदों को बाजारों में फ़रोख्त किया जाता है, जो कि कानूनन जुर्म है।
سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہر قسم کے غیر قانونی شکار کی روک تھام کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن یہ نادان شکاری کسی صورت بھی شوقیہ اور تجارتی شکار سے باز آنے کو تیار نہیں۔ سندھ کی تاریخ اور روایت یہ بتاتی ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ سے بہت مہمان نواز رہے ہیں۔ یہ خوبصورت اور معصوم پرندے بھی ہمارے مہمان ہیں۔ یہ قدرت کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت ہماری آبگاہوں پر اترتے ہیں۔ ہمیں ان کے بے دریغ اور غیر قانونی شکار سے گریز کرنا چاہیے اور ان کی آماجگاہوں پر پرسکون اور صحت مند ماحول کو یقینی بنانا چاہیے، تاکہ یہ پرندے واپسی پر یہ پیغام لے کر جائیں کہ سندھ دھرتی کے لوگ آج بھی مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔